आईने के पार एक ऐसी दुनिया जो दिखती तो है मगर है नहीं। यह कहानी है मेहर की, जो आईने के पार की दुनिया में फंस गई। शिमला का पुराना बंगला। 23 वर्षीय आर्टिस्ट मेहर अपनी मां की मौत के बाद मुंबई छोड़ शिमला आई। उसने एक पुरानी पहाड़ी बंगला किराए पर लिया। यह बंगला 1940 में बना था। बर्माटिक की लकड़ी से निर्मित, बड़ी बड़ी खिड़कियां और एक विशाल ड्राइंग रूम। पर सबसे खास था उस ड्राइंग रूम का 6 फीट लंबा आईना, जिसका लकड़ी का फ्रेम महीन नक्काशी से सजा था। मेहर आवाज में हल्की बेचैनी। यह आईना कितना पुराना दिखता है, जैसे किसी ने इसे देख देख कर खामोश कर दिया। आईने को हटाया नहीं जा सकता था, दीवार में गहरे पेंचों से जड़ा हुआ था। मेहर ने उस आईने के पीछे का पैनल हटाने की कोशिश की, पर हाथ कटकर रह गई। एक अजीब सी ठंडक पूरे कमरे में फैल गई। पहली रात में सब सामान्य रहा। मेहर ने ड्राइंग रूम में कैंडल जलाई, स्केचबुक निकाली और आईने की परछाई में पोर्ट्रेट ड्रॉ करने लगी। मेहर धीरे से, आईने में मेरा सही से दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे धुंधला सा हो गया है। मेहर को लगा कि फुसफुसाहट हो रही है, पर कमरे में कोई नहीं था। उसने कैमरा सेट किया और सोने चली गई। परछाई का आगमन। दूसरी रात करीब 2 बजे मेहर की नींद टूटी। उसने देखा आईने के पार एक परछाई खड़ी थी। वो बिल्कुल उसी की तरह दिखती थी, पर चेहरा धुंधला और आंखें सूनी थी। मेहर गहरी सांस लेते हुए, कौन हो तुम? परछाई ने जवाब नहीं दिया। मेहर ने आईने में हाथ रखा, पर आईना जैसे तरल हो गया। हाथ उस पर फिसल गया और धुंध में खो गया। मेहर चिल्लाई, पर आवाज गला घुटने से रुक गई। डायरी की खोज। तीसरे दिन मेहर ने अटारी की तह में छिपी एक पुरानी डायरी पाई, वॉलेट ओबेरॉय की। वॉलेट 1943 में इसी बंगले की पहली मालकिन थी। डायरी में लिखा था, आज फिर आईने में उसने मेरा हाथ पकड़ा। कहता है कि असली दुनिया आईने के पार है, वह दुनिया जहां में कभी अकेली नहीं रहूंगी। मेहर की दिलचस्पी और बढ़ गई। सपनों का जाल। मेहर को सपने आने लगे। आईने को फ्रेम तरल हो जाता है, एक हाथ खींचती है और वो गिर पड़ती है आईने के पार की दुनिया में। सपने में वो अजीब गलियों में भटकती है, हर कोने में कोई छाया जागती है। सुबह उठकर उसके हाथ पर जलन के निशान होते। मेहर थकी आवाज में, ये सब सपना था या सच्चाई? डॉक्टर वर्मा से मुलाकात। चिंतित मेहर डॉक्टर आशीष वर्मा से मिली, पैरानॉर्मल साइकोसिस एक्सपर्ट। डॉक्टर वर्मा बोले, कुछ आईने सिर्फ रोशनी नहीं, आत्माएं भी प्रतिबिंबित करती है। शायद तुम्हारा आईना दूसरी दुनिया के लिए एक द्वार है। मेहर, दूसरी दुनिया? वो कैसी होगी? डॉक्टर वर्मा, वहां वक्त रुकता है, यादें बिखरती है, और एक बार जब आप द्वार पार कर लेते हैं, वापसी मुश्किल हो जाती है। पहली परीक्षा। अगली रात तेज बारिश थी। मेहर ने हिम्मत उठाकर आईने के पास खड़ी होकर बोली, अगर तुम वहां हो, दिखा दे अपना चेहरा। आईने ने थरथराना शुरू किया और परछाई धीरे धीरे उभरकर सामने आ गई। परछाई के आंसू थे, परंतु कोई मुंह नहीं था। मेहर, मैं डरती नहीं, मैं जानना चाहती हूँ। परछाई ने हाथ बढ़ाया। मेहर के सीने पर जलन का निशान उभर आए। मेहर चीखी और पीछे हट गई। आत्मा का इतिहास। मेहर ने डायरी में और पढ़ी, वॉयलेट ने मुझे आईने के पार बुलाया, कहा कि वहां उसकी बेटी अभी भी जिंदा है, पर असली दुनिया में मर चुकी। जब उसने आईने को तोड़ने की कोशिश की, आईना खुद को जोड़ लिया और वॉयलेट को अपने रूम में समाहित कर लिया। मेहर को एहसास हुआ कि आईना खुद एक जीवित वस्तु है, जो अपनी पीड़ित आत्माओं को खींचता है। योजना और संघर्ष। मेहर ने ठाना कि वो आईने को नष्ट करेगी। उसने चर्च के एक पुजारी से मदद मांगी, पर पुजारी डर कर भाग गया। मेहर, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। उसने एक प्राचीन मंत्र सुना, ब्रेक द मिरर फ्री द सोल्स, और आईने पर पढ़ा। आईना का पुकाया, पर नहीं टूटा। परछाई ने चीख मारी और कमरे में तहलका मच गया। मेहर चिल्लाई, मैं हार नहीं मानूंगी। अंतिम संपर्क। मेहर ने एक विशाल हथौड़ा लिया और आईने पर प्रहार किया। पहली बार पर 10 दरारें आई। दूसरी बार पर आईना टूटने लगा, पर एक जोरदार चीख के साथ परछाई मेहर पर टूट पड़ा। मेहर बेहोश हो गई। आईने के पार। मेहर जब होश आई तो खुद को आईने के पार पाई।
एक धुंधली दुनिया, खाली गलिए, टूटे फूटे फ्रेम्स। परछाई सामने खड़ी थी, इस बार चेहरे पर सुकून की मुस्कान। परछाई, तुमने हमें आजाद किया, अब हमारी पीड़ा खत्म होगी, पर तुम्हारी याददाश्त। मेहर, मैं अपनी कहानी वापस चाहती हूँ। परछाई ने हाथ बढ़ाया, मेहर को अपनी ओर खींचा। वापसी। अचानक मेहर एक तेज रोशनी में आई और वो फिर बंगले में थी। आईने के टुकड़े फर्श पर बिखरे थे। मेहर के हाथ पर जलन के निशान नहीं थे, पर आंखों में आंसू थे। मेहर, धीमी आवाज में, मैं वापस आ गई, पर क्या मैं वहीं रही? मेहर ने आईने के टुकड़े सहेज कर एक बॉक्स में रख दिया। उसने डायरी और आईने के इतिहास को लिखकर एक आर्ट इंस्टॉलेशन तैयार किया, द मिरर वर्ल्ड। पर आज भी रात पर जब बारिश होती है तो लोग कहते हैं उस बक्से में हल्की हल्की आवाज आती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।